हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डाइजेशन चैप्टर से टॉपिक टंग। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टंग डाइजेशन में किस तरह पार्टिसिपेट करता है। ओके, और इसकी लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने डाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है और डाइजेशन की सभी चीज़ें मैंने बताया है, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर डाइजेशन किस तरह होता है ये सब मैं बता रही हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने माउथ में डाइजेशन बताया था कि डाइजेशन में माउथ किस तरह पार्टिसिपेट करता है। आज मैं आपको टंग बताऊंगी, टंग का क्या रोल है डाइजेशन में। ओके, देखिए, टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी टंग नहीं होगी तो हम टेस्ट को महसूस नहीं कर सकेंगे, है ना। हम कोई भी टेस्ट नहीं ले सकेंगे, ना खट्टा, ना मीठा, ना कड़वा, कोई सा भी नहीं। तो टंग हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम टेस्ट नहीं लेंगे तब तक हमें फूड अच्छा नहीं लगेगा, है ना। देन इट हैज़ टेस्ट बड्स टू सेंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। देखिए, आपने कभी सोचा है कि हमें कोई चीज़ कड़वी लगती है, कोई चीज़ खट्टी लगती है, कोई चीज़ मीठी लगती है ना। तो किसकी वजह से होता है? ये होता है आपकी टंग में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स के थ्रू। ठीक है, हमारी टंग है, हमारी टंग में कई सारी बर्ड्स होती हैं अलग अलग टेस्ट को कैप्चर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट एरियाज ऑन द टंग टेस्टिंग स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर टेस्ट। तो क्या है, हमारी टंग में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या होता है, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर सब्सटेंस का पता हमें लगता है। द टंग ऑल्सो मिक्स द स्लाइवा विथ फूड एंड हेल्प्स इन द रोलिंग एंड पुशिंग द फूड टू सॉलो। इसके अलावा टंग का क्या काम है? इसके अलावा टंग का ये काम है कि टंग में जो स्लाइवा प्रेजेंट होता है वो फूड में मिक्स हो जाता है ना। फूड में मिक्स होकर फूड को क्या करता है, लुगदी के जैसा बना देता है। मीन्स एक फूड का एक गोला टाइप का बना देगा और ये क्या हो जाएगा, फिर ये पुश कर देगा फूड को। ठीक है, और निगल लेंगे हम लोग। तो ये हेल्प करता है हमारे फूड को निगलने में, यानी कि नीचे उतरने में। हलक से नीचे उतरने में कौन हेल्प करता है? टंग करती है। देखिए, आपको टंग का डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। ये हमारी टंग है, आपको पता है। देखिए, यहाँ पर बिटर टेस्ट का हमें पता चल रहा है। ये आपको बट दिख रही है, ये बट बिटर टेस्ट की है। ये आपके सॉर की है, ठीक है। ये आपके साल्टी है जो इधर साइड का होता है। और एकदम स्टार्टिंग का पोर्शन जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वीट। इससे हमें स्वीट पता होता है ना। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी चीज़ मीठी है तो आप जैसे ही खाते हैं वैसे ही मीठी लगने लगती है ना। और कोई चीज़ खट्टी है तो आप थोड़ी देर चबा लेंगे, जब आपको खट्टापन महसूस होगा तब आपको खट्टी लगेगी, है ना। यही वजह है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारी खट्टे वाली यानी बिटर की जो हमारी टेस्ट बड है वो पीछे की तरफ है। जब हमारा खाना थोड़ा चबा लिया जाएगा, चबाने के बाद पीछे की तरफ जाएगा, तब हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ खट्टी है, हम खट्टी चीज़ को खा रहे हैं। ओके, और यही काम कड़वे का भी है। देखिए, जो कड़वे वाली सौर वाली जो है वो भी थोड़ी पीछे की तरफ है। इसलिए जब हम लोग थोड़ा बहुत खाना चबा लेंगे, जब खाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये चीज़ क्या है, कड़वी है। ओके, तो नमकीन चीज़ें यानी सॉल्टी चीज़ें और स्वीट मीठी चीज़ें ये हमें जल्दी पता लग जाती हैं कि ये नमकीन है या फिर ये मीठा है। ओके, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग चलते हैं टंग के बाद सलेवरी ग्लैंड्स पर। टंग हम लोगों ने पढ़ लिया है। टंग के बाद हम लोग आ जाते हैं सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का क्या रोल है हमारी डाइजेशन में? देखिए, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड इन अवर माउथ। हमारे माउथ में 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी हम लोग देखते हैं। द टेस्ट बड्स ऑन द टंग आर स्टिमुलेटेड बाई फूड एंड कॉज कंटिन्यूस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम द ग्लैंड्स। देखिए, जो हमारी टंग में टेस्ट बड प्रेजेंट है वो क्या करती हैं, जो हमारी टंग में टेस्ट बड्स होती हैं वो क्या करेंगी, उनका काम ये होता है कि देखिए, टेस्ट बड्स का काम क्या होता है। पहली बात तो फूड को मिक्स करेंगी। ठीक है, फूड को मिक्स करने के बाद फूड को हमारा नीचे ढकेलेंगे यानी सॉलो करने में हेल्प करेंगी। तो फूड, ये जो हमारी टेस्ट बड है क्या करती हैं, एक सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम। ये जो सलाइवा है इसमें एक एंजाइम कंटेन होता है, उसका नाम क्या होता है, एमाइलेज एंड ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन। पी साइलेंट होता है आपका, टाइलिन होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है तो आपको बिना सोचे नाम लेना है टाइलिन का। ओके, अब इसका वर्क क्या होगा, जो टाइलिन या इमाइलेज निकल रहा है हमारी सिक्रीशन से यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से, उसका वर्क क्या होता है। इट एक्ट्स ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड एंड चेंजेस
इट इनटू शुगर और कॉल्ड मोल्टोज। ये क्या करेगा, ये स्टार्च पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। जो फूड में आपके स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च को किस में चेंज कर देगा, शुगर में चेंज कर देगा, ओके। जो भी आपने फूड खाया है उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट होगा, और ये जो हमारा एमाइलेज है यानी कि टाइलिन है, ये स्टार्च को शुगर में चेंज कर देगा। कौन से शुगर में, मोल्टोज में। शुगर भी कई टाइप की होती है, मोल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, है ना। तो ये किस में चेंज करेगा, मोल्टोज में चेंज करेगा। ये हमारा स्लैवरी ग्लैंड हो गया है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या करता है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गया है ईसोफेगस, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का कैसा पार्ट है, हमारा सेकंड पार्ट है। पहला तो हमारा माउथ है, और माउथ में ही आपकी टंग भी आ जाती है, ओके। तो देखिए द फूड मूव्स टू फूड पाइप यानी ईसोफेगस फ्रॉम द माउथ। अब माउथ से फूड कहाँ आ गया, आपके फूड पाइप में आ गया है, जिसे हम लोग ईसोफेगस भी कहते हैं। द फूड पास्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ द फूड पाइप। कह रहा है किस वजह से आया है, इस वजह से आया है जो हमारा फूड पाइप है। देखिए मैं आपको यहाँ पर आपको फूड पाइप बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह का फूड पाइप होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जिसे नहीं पता है आप लोग अपने नेक को टच करिए यानी गले को टच करिए, तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये जो छल्ले के जैसे संरचना बनी है, जो जैसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करती रहती है, आपस में सिकुड़ती फैलती रहती है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड हमारा नीचे से नीचे खसकता जाता है, और कहाँ पर चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, ओके। तो क्या है हमारा, देखिए इसके कॉन्ट्रैक्शन से यानी सिकुड़ने से एंड रिलैक्सेशन यानी फैलने से क्या होगा, फूड हमारा फूड पाइप से नीचे चला जाता है, ओके। तो जो ये मूवमेंट हो रहा है इनमें, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं, ओके। फूड पाइप की मसल्स में जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। दैट मेक्स द फूड एंटर द स्टमक। ये क्या करेगा, फूड को स्टमक में पहुंचाएगा। अभी भी मैंने बताया है। इसके बाद क्या कह रहा है, डाइजेशन डज नॉट टेक पार्ट इन द इसोफेगस। इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है, ये फूड को हमारे स्टमक तक पहुंचाता है, ओके। तो इसका भी मेन रोल है। अगर हमारा फूड स्टमक में नहीं जाएगा तो डाइजेशन कैसे स्टार्ट होगा, है ना। इसलिए इसे इसोफेगस को हमने डाइजेशन में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है हमारा स्टमक। अब आपका स्टमक से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टमक से, स्टमक लाइज इन द एब्डोमेन एंड इज अबाउट 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्टमक क्या होता है, स्टमक एब्डोमेन में होता है और 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। द फूड इज चर्नड इन द स्टमक एंड टर्न इनटू अ सेमी सॉलिड पेस्ट। क्या है, फूड यहाँ पर एकदम ब्रेक करके एकदम तोड़ दिया जाता है अच्छी तरह से स्टमक में, और किस में चेंज हो जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट में। मीन्स हल्का सा बस सॉलिड होगा, क्या हो जाएगा, एक पेस्ट के फॉर्म में हो जाएगा। इट वेल सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा स्टमक है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, ओके। ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को। प्रोटीन्स आर मेड सिंपलर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। देखिए अब जो ये गैस्ट्रिक जूस है जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, इस गैस्ट्रिक जूस में से भी कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेंगे, ये एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ओके, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये जो हमारे गैस्ट्रिक जूस है उस वो एंजाइम को निकालेगा। ये एंजाइम क्या करेगा, जो हमारी प्रोटीन्स है उनको सिंपल में चेंज कर देगा, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देगा प्रोटीन को। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा यहाँ से मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से। चलिए देखते हैं जल्दी से। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। हम सभी को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, क्वाइल्ड होती है और 6 मीटर लंबी होती है। द प्राइमरी पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डिडनम। आपको पता होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसकी स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर, पहला डिडनम, फिर जजनम और फिर इलियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, डिडनम, जजनम, इलियम। तो इसके पहले पार्ट को डिडनम बोलेंगे, सेकंड पार्ट को जजनम बोलेंगे एंड लास्ट पार्ट को इलियम बोलेंगे हम लोग, ओके। अब देखते हैं इसे। हेयर बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। क्या कह रहा है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिडनम पार्ट है यहाँ से क्या होता है, बाइल जूस निकलता है, ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस निकलता है कहाँ से, पैनक्रियाज से, और कहाँ पर मिक्स हो जाता है, फूड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर से समझिए, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, स्टमक से फूड कहाँ आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। अब ये फूड हमारा जो इंटेस्टाइन में आ गया है, इस फूड में क्या होगा,
लीवर से निकलने वाला बाइल जूस मिक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आपके जूस इसमें मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब यहीं से ये दोनों जूस मिल गए हैं तो यहीं से डाइजेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। दोनों जूस मिलकर क्या कर देते हैं, इस फूड को हमारे सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज टर्न इनटू ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट जितना भी हमारे फूड में प्रेजेंट होगा वो सब किस में चेंज हो गया होगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में चेंज हो गया होगा, और जो प्रोटीन है वो किस में चेंज हो गई होगी, अमीनो एसिड्स में चेंज हो गई होगी। ठीक है, एंड फैट इनटू फैटी एसिड, और जो फैट है वो फैटी एसिड में चेंज हो गया होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैं सिंपली बता देती हूँ, जब फूड में पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों मिक्स होंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में मिक्स हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। छोटा लिखती हूँ थोड़ा मैं, यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, है ना, और आपका प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा, और आपका जो फैट है वो किस में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा। ये 3 तरह के चेंजमेंट हो जाएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, द मेन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन पार्ट है उसे हम लोग इलियम कहते हैं, जो कि लास्ट है हमारा। ठीक है, इन इलियम इंटेस्टिनल जूस मिक्स विद द फूड टू डाइजेस्ट इट कम्प्लीटली। देखिए जो हमारा फूड था इसमें बाइल जूस मिला, ठीक है, और क्या मिला, और हमारा मिला था पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस मिल गए, यहाँ पे फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट डाइजेस्ट होने के लिए बचा है। तो अब कौन इसे डाइजेस्ट करेगा, तो अब हमारी इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन से भी एक जूस निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। ये जूस भी फूड में जाकर मिक्स हो जाएगा, है ना। अब फूड हमारा क्या हो गया, टोटली डाइजेस्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा डाइजेशन फिनिश हो गया है। अब हमें करना क्या है, टोटली डाइजेस्ट हो गया, जो फूड हमारा पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो बचा पार्ट रहा वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा है उसे हम लोग क्या करेंगे, उससे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये क्या करेगी, ये सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड को यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर करेगी बॉडी से। क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा डाइजेशन आपका कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जा रहा है आपका डाइजेशन पूरा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी। देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो एब्जॉर्ब द सिंपल डाइजेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड, है ना। जो फूड हमारा है उसे कौन वो कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कर ले रही है। इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहती हैं, जैसे टॉवेल रहती है हमारी, टॉवेल की तरह रेशे रेशे रहते हैं, इसी में फूड हमारा आकर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या होता है, इसी की वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो कहाँ जाएगा, वो आपका चला जाएगा, द एब्जॉर्ब फूड इज कैरीड बाय द ब्लड टू द ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो फूड आपका एब्जॉर्ब हो गया है वो कहाँ चला जाएगा, वो ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब जब फूड हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुँचेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, है ना। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टू परफॉर्म ऑल द विटल एक्टिविटीज़, विटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट करेगा, इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं उन सभी को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करेगा। ओके, प्रोटीन फॉर्म्स न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़। प्रोटीन का वर्क क्या होता है, ये हमारी बॉडी में न्यू सेल्स को फॉर्म करेगी और टिश्यूज़ को फॉर्म करेगी। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।